मैं जॉली जी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों के भविष्य के लिए, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो ये शुभ कार्य किया, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सर का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि सर ने अपनी इच्छा के अनुसार उस धनराशि को 3 गुना अमाउंट में बढ़ाया। सर मैं आपका दिल से आभार और थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। इस परिवार की तरफ से मैं आपका स्पेशल थैंक यू कहना चाहता हूँ। संदीप भाई मेरे खून का तो रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं उनको बढ़कर मानता था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और अभी हम मौजूद हैं संदीप शुक्ला, जो कि आप सभी को पता है दिसंबर 6 को उनका देहांत हो गया था पत्नी के साथ। और ये दुखद घटना के बाद आपको पता है जहां पर अस्थल मंदिर पर उनकी शोक सभा रखी गई थी और शोक सभा रखी गई थी और शोक सभा में अनेकों नेता, सखा संबंधी बहुत सारे लोग आए थे। अगर फाइनेंस की बात करूं, फाइनेंशियली मरणोपरांत तो उनको काफी अमाउंट मिलने थे, जो कि मेरे पास रिकॉर्डेड है सब कुछ। मगर इस कड़ी में विजय जोली, जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और देवली विधानसभा 47 के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने बोला था 21,000 का चेक, यानी कि एक धनराशि देंगे उनके बच्चों के पढ़ाई और आने वाले भविष्य के लिए जो भी करना चाहे। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, इस कड़ी को आज फाइनल करते हुए 21 के जगह आज 75,000 का अमाउंट इन्होंने चेक के माध्यम से घर वालों को और बच्चे समेत यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ टीम के साथ आकर के उनके निवास स्थान पर आकर के दिए हैं। बहरहाल हमारे साथ विजय जोली जी मौजूद हैं, जोली जी से जानते हैं। मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए ज्यादा शब्द नहीं है, जोली जी से ही जानकारी जुटाते हैं कि आज आए थे किस प्रकार से मानसिकता में, क्या कुछ सोचते हैं और आने वाले दिनों में और क्या कुछ सर क्या कहेंगे। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। संदीप शुक्ला और अनीता हमारी पार्टी के साथ अनेक वर्षों से जुड़े रहे। युवा मोर्चा के हमारे दिल्ली के प्रवक्ता थे और संगम विहार और देवली क्षेत्र के हमारे सबसे होनहार नौजवान, और विशेष तौर से जो 26 वर्षों से दिल्ली में गैर सरकारी संस्था दिल्ली स्टडी ग्रुप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, उसके सम्मानित सदस्य भी थे। कार्यक्रमों की योजना, कार्यक्रमों की संरचना करने में माहिर थे संदीप शुक्ला। 6 दिसंबर 2020 को कन्नौज के पास दिल्ली यूपी हाईवे के ऊपर सुबह सवेरे एक भयंकर सड़क दुर्घटना में संदीप शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी संदीप, जो कि केवल और केवल 32 वर्षों की आयु के थे, अपनी धर्मपत्नी अनीता शुक्ला के साथ स्वर्ग से धार गए। अब इस परिवार के अंदर उनके 3 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नाबालिग बेटे हैं, विशेष तौर से सिद्धार्थ जो अभी 10 साल के हैं, आरुष जो 6 साल के हैं और अर्नब जो 6 साल के हैं। इस दुनिया में बिना माँ बाप की छत्र छाया के रह गए। हम उनकी शोक सभा में भी आए थे और मेरी प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना है कि ऐसी विपदा किसी भी परिवार को नहीं लाए, जिसका 32 साल का नौजवान बेटा अपनी धर्मपत्नी के साथ अचानक से इस दुनिया से उठ जाए और माँ बाप का साया, 3 सुंदर छोटे छोटे नाबालिग नन्हे मुन्ने बेटों के सिर से उनके माँ बाप का साया उठ जाना। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। दादा दादी के साथ ये 3 बच्चे देवली गांव के निकट संगम विहार में इनका निवास है। आज मैं अपने सभी संगी साथियों के सहित, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, जिनके दम पर
मैंने भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका देवली और संगम बिहार में फहराई, और उसी ताकत के चलते मुझे मेरी पार्टी ने 2008 के चुनाव में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से उनके घर में जाकर लोहा लेने का मुझे जो दम दिया था, आज उन्हीं अपने सहयोगी कार्यकर्ता क्षेत्र जगत में जो सामाजिक धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले काम कर रहे हैं, और जिसके लिए तन मन और धन से संदीप शुक्ला हमेशा से समर्पित रहे, आज उस परिवार को मैंने दिल्ली स्टडी ग्रुप की ओर से और अपने एक और मित्र गंभीर सिंह रजोरा जी की ओर से 75,000 रुपये और 5,000 रुपये का क्रमशः 2 चेक हमने इनको सहायता राशि के रूप में प्रदान किए हैं। विलंब के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैंने शुरू में कहा जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। अगर हम किसी से भी कुछ कहें तो उस बात को पूरा करें। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होनी चाहिए। आदमी को आदमी के शब्दों पे विश्वास रहता है, और मेरा ये मानना रहता है मैं एक कर्मशील होने के नाते, एक गतिशील मनुष्य होने के नाते इस समाज की किसी भी रूप से सेवा कर सकूं। और मेरी आशा है जो श्रोता, जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं जिसके अंदर ये 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ हैं, कम से कम इनको संज्ञान में लेकर आप अपनी जेब से जो भी धन निकाल सकते हैं, क्षमता और शक्ति निकाल सकते हैं, इस परिवार को जरूर दें। ये परिवार ये नहीं माने कि आज इनका पिता इनके सिर पे नहीं है, इनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आप सबसे विनती है, कल मैंने अमेरिका में से मुझे किसी का फोन आया, उन्होंने कहा कि संदीप शुक्ला जब भी बात करता था हंस के बात करता, उसको क्या हुआ। हांगकांग से मुझे फोन आया, लंदन से मुझे फोन आया। मैंने जब उनको बताया ये आप बीती इस परिवार की, उन्होंने कहा डॉक्टर जॉली हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शुक्ला परिवार के साथ हैं। ये कमजोर ब्राह्मण नहीं था, ये शुक्ला खानदान वास्तव में भारत की नई पीढ़ी को ज्ञान और शिक्षा का प्रसार करने वाले ब्राह्मण परिवार के इन छोटे छोटे बच्चों का आप किसी भी रूप से मदद करेंगे, मुझे लगता है भगवान भी आप और हम सब की मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये जो काम हुआ है बहुत महान काम हुआ है और जोली जी के माध्यम से हुआ है, तो इनके सखा संबंधी और कहीं ना कहीं वर्षों से राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ जुड़े हुए हैं। सर नाम बताइए। मेरा नाम बालकृष्ण है। क्या बोलना चाहेंगे आज ये जोली जी के माध्यम से आज आपकी राशि दी गई है, क्या बोलना चाहेंगे? जोली जी ने पहले ही कहा था कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। आज वो अपने वादे पर खरे उतरे हैं। उन्होंने 21,000 रुपये बोला था, आज वो 75,000 रुपये दे रही हैं। मेरी भी अपील है कि इन बच्चों की सहायता के लिए अपनी थोड़ी सी कमाई में से एक चेक जरूर भेजें। विजय सहगल जी वरिष्ठ नेता भी हैं और पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, खासकर इस दुखद घड़ी में शुरू से जानकारी रखते हैं और मौजूद रहे हैं। शुक्ला जी को बेसिकली बचपन से ही जानते थे। क्या कहेंगे, आज जोली जी ने अपना वादा पूरा किया, साथ साथ अनेकों लोगों ने वादा किया था, वादा पूरा नहीं हो पा रहा है उनकी तरफ से, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं शोक सभा में था, जिस तरह जोली जी ने अपना वादा तो कर, जिन लोगों ने, जो हमारे प्रदेश से लेके जिले तक के लोग थे, जिन लोगों ने वादा करा, उन्हें आज इतने दिसंबर से लेकर 3-4 महीने हो गए। 4 महीने में उन लोगों को भी सोचना चाहिए था कि जो यदि हमने वादा किया है उस वादा को पूरा करे। मान लो जिसने 10 लाख 11 लाख बोला था, कम से कम कुछ तो दे जाते, 1 किस्त 2 किस्त तो कम से कम इन बच्चों को देते, जो इनका भी गुजारा चलता। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग जरूर इनके हेल्प करें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व में यहाँ पर मंडल कोषाध्यक्ष भी हैं। शिव कुमार जी क्या कहेंगे, आज जोली जी का तो खासकर ये महान काम के लिए 2 शब्द, और जो वादे किए थे वो वादा नहीं निभा पा रहे हैं फिलहाल के लिए। तो जोली जी ने अपना वादा निभाया और उनका भी यही मत है कि जैसे मैंने अपना वादा निभाया
औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी अपनी क्षमता के अनुसार इस परिवार के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ भी कर पाएँ, वो बहुत महान कार्य होगा, पुण्य का कार्य होगा। प्रदेश युवा मोर्चा की तरफ से जो 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए का एक ऐलान हुआ था कि इनके परिवार के बच्चों के लिए, भरण पोषण के लिए और 12वीं तक पढ़ाई भी फ्री, ये वो अपना वादा निभाएं। हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे एक संगठन में और मजबूती आती है कि अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया नहीं रहा, ऐसे किसी के साथ ना हो, बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो कम से कम हम इतने विश्वास में रहेंगे कि हमारी पार्टी हमारे परिवार के साथ है, हमारे ना होने के बाद भी पार्टी हमारे साथ है। इसीलिए पार्टी को अपना फर्ज भी निभाना, वादा पूरा करना। इस कड़ी में और भी लोग हैं, युवाओं के पास थोड़ा सा जाते हैं। यहाँ पर शैलेश कुमार भाई जी हैं, जो कि शुक्ला जी के मित्र भी रहे हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कहेंगे जोली जी के आज जो महान काम, और क्या कहेंगे शुक्ला था? मैं यही कहूँगा, शुक्ला जी जैसा एक युवा ऐसा इंसान था जो सबके, हम जैसे युवाओं को हमेशा प्रेरित करता था आगे बढ़ने के लिए। और उसके जाने के बाद हमें इतना एक ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा भाई चला गया जो आज भी जब जब हम नाम लेते हैं उसका जरा सा भी सुनते हैं आंखों से आंसू आ जाते हैं। कि हमारे यहाँ पर जो विजय जोली जैसे सीनियर नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उनके उसमें हमें जितना वो मिल रहा है कि हमें आज गर्व होता है हमारे जोली जी पे कि जो उनके परिवार के साथ जिस तरीके से खड़े हुए हैं, और हमें भी उत्साह होता है हम भी इसी तरीके से खड़े होंगे। और मैं अपनी पार्टी से मंडल का मंत्री होने के नाते या जैसे ही पार्टी का कार्यकर्ता, जिस तरीके से मेरे बड़े भाई ने पार्टी में अपना तन मन धन सब चीज सब समर्पित कर दिया, ऐसे ही पार्टी ने या जिन लोगों ने भी जो वादे किए हैं वो वादे अपने निभाएं, इन बच्चों के साथ सभी लोग खड़े रहें। मैं थोड़ा सा, ये जो व्यक्ति है हमारे सामने अभी स्क्रीन पर, मैं बात तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि पंकज गुड़िया वो भाई हैं, उनके सुख दुख 24 घंटा उनके साथ रहना, और मुझे नहीं लगता कि कुछ बोल पाएंगे फिलहाल के लिए, ये दुख की घड़ी है। मगर फिर भी क्या कहूँगा, मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ। भाई जी, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जोली जी आज मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब जितना भी आपका सहयोग हो सके उतना करें। बच्चों के एजुकेशन के लिए जो भी हो सकता है आप लोगों को करना चाहिए, सबको हेल्प करनी चाहिए। ये जोली जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अकबर खान है। खान साहब, क्या कहेंगे? जोली जी ने आज अपना वादा पूरा किया और जितना उन्होंने बोला था उसका तिगना अमाउंट दे रहे, संभव जितना हो पाया वो अपने तरफ से कर दिए हैं। बाकी और लोग ने भी वादा किया था वो नहीं पूरा हो पाया है। मैं यही कहूँगा कि जो जोली साहब ने आज करा है, जो दूसरे नेताओं ने वादा किया है, उनको भी जोली साहब बनना चाहिए और इन बच्चों की मदद करना चाहिए। यही मदद इनके परिवार में पहुंचेगी, जो कि आगे जो बच्चों की पढ़ाई वो पूरी हो सके, बच्चे आगे जाके जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं उनकी पूरी मदद हो सके। बस। यहाँ पर वरिष्ठ नेता बीजेपी से और वर्षों से जोली जी के साथ रहे हैं, ब्रिजपाल उपाध्याय जी। ब्रिजपाल उपाध्याय जी, आप महामंत्री हैं मंडल से, बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नेता जोली जी यहाँ पर एक बहुत अच्छा कर्म, नेक काम किए हैं। अमाउंट जितना बोला था उन्होंने वादा पूरा किया, जबकि तिगना अमाउंट भी दिए। बाकी औरों ने भी वादा किया है, नहीं पूरा हुआ। क्या बोले? मैं कहना चाहूँ, जोली जी जितना कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। मैं आज से नहीं, उनको करीबन 20 साल से जानता हूँ। उन्हें कहने से 3 गुना ज़्यादा किया है, और जिन लोगों ने वादा किया था उनको भी ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। उनको याद दिलाने के लिए हम उनसे अपील करते हैं कि जो वादा किया था वो पूरा करें। जो उनके परिवार का और जो पार्टी के नुकसान है वो तो पूरा हो नहीं सकता, लेकिन जो मदद वो कर सकते हैं उनका मदद करनी चाहिए। दिलावर भाई जी भी मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है। गंभीर सिंह रजौरा जी भी आज एक आर्थिक रूप से चेक प्रदान किए हैं जोली जी से। चलते चलते लास्टली हम बात करेंगे जरूर। गंभीर जी, क्या बोलेंगे? आप तो बच्चे की तरह देखते थे और आशीर्वाद हमेशा ही देते थे। आज उनका बच्चा भी आपके गोदी में मौजूद है और मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं है। आप बताएं, कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, के बारे में कुछ बताएं जो इन्होंने पूरा। संदीप शुक्ला जी एक मेरे छोटे भाई की तरह, पुत्र के समान थे। हमेशा वो हमारे लिए हर संभव कार्यकर्ता के रूप में हमारे सामने प्रकट होते थे और जैसा हम कहते थे वैसा ही करते। जिस दिन शुक्ला जी जब जा रहे थे तो मैं दुकान के सामने खड़ा था। शुक्ला जी कहने लगे, अंकल जी मैं गांव जा रहा हूं शादी में। ये मुझे मालूम नहीं था कि शुक्ला जी हमें नहीं मिलेंगे। जब अस्थल मंदिर के अंदर शोक सभा हो रही थी, जब जोली जी वहां से निकले थे
उस समय मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो जॉली जी का जो दिल है सभी कार्यकर्ताओं के लिए, वो हर संभव जितना हो सकता है उतना जॉली जी हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं। और आज ऐसा दिन हमें आज यहाँ आने का मिला, ऐसा शुभ अवसर किसी को भगवान न दे। और आज हमारे बीच में संदीप शुक्ला जी आज नजर नहीं आ रहे, बड़े दुख की बात है। परम जॉली जी ने जो वादा किया था कि मैं 21,000 दूंगा और सहयोग बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए जो भी बन सकेगा, आज जॉली साहब जी ने अपने हृदय से, अपने सद्भाव से आज इन बच्चों की मदद के लिए आज उन्होंने 75,000 का जो चेक दिया है। हम तो ऐसे कहेंगे प्रत्येक जॉली जी, सभी हमारे सीनियर नेता जितने भी लोग हैं वो जॉली जी की तरह आए और इन बच्चों के सहयोग में शामिल हो। आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जॉली जी आज आपने हमारे संगम बिहार के अंदर एक ऐसे कार्यकर्ता के बच्चों को सहयोग दिया है। हम जीवन में हम आपका आभार प्रकट करेंगे और हमसे जितना संभव हो सका हम जितना भी हम करेंगे। और मेरे आज बीच में शुक्ला जी नहीं है और आज दुख के कारण आज हमारे जॉली जी का कंठ भराया है। हमें भी आज बड़ा दुख है कि हे प्रभु ऐसा अनर्थ किसी के साथ न किया जाए। और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा आने वाले समय के अंदर इन तीनों बच्चों का भविष्य सभी लोग सहयोग करें और ये बच्चे आगे पढ़ लिख करके अपने परिवार के लिए, अपने दादी दादा के लिए एक पिलर बन सकें। और आगे हम यही उम्मीद करेंगे सभी मेरे भाई बंधु जितने भी कार्यकर्ता हैं जितना सहयोग हो सके, जितना हो सके उतना मदद करें। धन्यवाद। और जाते जाते, क्योंकि दो वो व्यक्ति ऐसे हैं और दो छोटे छोटे भाई थे साथ साथ, पंकज कुड़िया और प्रिंस कुड़िया, ये हमेशा रहते थे सदैव और खासकर जॉली जी के काम के लिए, क्योंकि दर्द ऐसा है वो बयान शायद नहीं हो पाएगा फिलहाल के लिए। तो जॉली जी के लिए प्रिंस क्या बोलना चाहोगे? इन्होंने वादे के मुताबिक आर्थिक राशि की पूर्ति की है, आप आए हैं और देखे गए हैं इसे। मैं जॉली जी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों के भविष्य के लिए, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो ये शुभ कार्य किया, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। तो पंकज से दो शब्द, क्योंकि उस टाइम पे भी थोड़ा सा इनका भर गया था। ये भी वो भाई हैं, उनके थे हैं, और परमात्मा इनको आगे भी इसी प्रकार से इस परिवार के साथ खड़े होने के लिए मजबूती के साथ इन बच्चों को साथ दें। पंकज से भी हम यही गुजारिश करेंगे, आप रोए नहीं। और दो शब्द जानना चाहेंगे जॉली जी के लिए, आज आर्थिक राशि जॉली जी ने दिया है, क्या बोलना चाहेंगे? खासकर इन्होंने वादे के मुताबिक और आने वाले दिनों में भी साथ देंगे। आप भी, मैं यही कहूँगा कि टूटे ना, आप भी बच्चों का साथ दें। कहीं ना कहीं आपको अभी लंबा इनका साथ देना है, क्या बोलना? सबसे पहले तो मैं सर का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि सर ने अपनी इच्छा के अनुसार उस धनराशि को 3 गुना अमाउंट में बढ़ाया। सर मैं आपका दिल से आभार और थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। इस परिवार की तरफ से मैं आपका स्पेशल थैंक यू कहना चाहता हूँ। संदीप भाई मेरे खून का तो रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं उनको बढ़कर मानता था, अपना उनको एक गुरु मानता था। आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था, सुख में और दुख में। लेकिन आज दुर्भाग्य है मेरा कि वो भाई अच्छी जगह और मैं गलत जगह हूँ। लेकिन मैंने भाई से वादा करा था कि भाई मैं आपका हमेशा दुख और सुख में साथ दूंगा। लेकिन आज ऊपर वाले ने मुझे जैसा भी, जिस भी लायक बनाया, मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और जब तक डॉक्टर जॉली सर हैं और ऐसे और अनेक लोग हमारे साथ में खड़े रहेंगे, इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्प कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, स्वर्गीय संदीप शुक्ला जी बहुत ही सक्षम परिवार से आते थे। उनके इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, 2-2 मकान हुआ करते थे। लेकिन वो भाजपा परिवार के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज भाजपा से उनके परिवार का हाल चाल नहीं लिया, ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और सर मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। और उस समय में जो शोक सभा हुई थी सर, उसमें बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज वो वायदों से मुँह कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि सर और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार की मदद करें, जिससे कि ये परिवार सर लोगों के लिए एग्जाम्पल हो पाए। और आप जैसे लोगों के द्वारा इन लोगों की सर शिक्षा
ये अच्छे से कर पाए, जिससे कि अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे लीडर बन पाए, अच्छे ऑफिसर बने, और जिससे कि सर ये बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएं, आपको वहां से थैंक यू सो मच कहें कि हमारे साथ में हमारे माता पिता तो नहीं थे, लेकिन जिस परिवार के लिए वो कार्यरत थे, उसी परिवार ने उनको इस उपलब्धि पर पहुंचाया है, और आज उस परिवार को वो थैंक यू कहेंगे। सर मैं ऐसा विश्वास करता हूँ इन परिवार की और इन बच्चों की और से भी। सर उनका सपना था कि वो निगम पार्षद बनेंगे और संगम बिहार की दुर्दशा को संभालेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि वो उस सपने को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं भाजपा परिवार से भी अपील करता हूँ कि सर इस वार्ड के अंदर उनका एक स्टैचू बनवाया जाए, उनके नाम से एक मार्ग रखा जाए, जिससे कि सर ये संगम बिहार की जनता उनको कभी भोले से भी ना भूलने पाए। सर कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दुख है और कुछ नहीं है मेरे पास में कहने के लिए, और सभी लोगों का थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ बस। फाइनली जोली जी के साथ में कंक्लूजन करने से पहले रिपोर्ट को थोड़ा सा मैं कुछ पूछना चाहूँगा। सर सभी ने अच्छा तो कुछ है नहीं, दिल के अंदर सभी के अंदर दुख है, और खासकर आर्थिक राशि जिंदगी में बहुत मायने नहीं रखती मेरे ख्याल से, मगर फिर भी आने वाले दिनों में आप बच्चों को आशीर्वाद की एक अगर बात बोलें तो क्या बोलना चाहेंगे भविष्य के लिए? देखिए, सिद्धार्थ, आरुष और अर्नव जो 3 नाबालिग बेटे संदीप शुक्ला जी और अनीता शुक्ला जी के इस दुनिया में हैं, वो अकेले नहीं हैं। भाजपा परिवार के एक स्वयंसेवी होने के नाते, एक फुट सोल्जर होने के नाते, मैं अपनी क्षमता अनुसार, अपने दिल से, अपनी आत्मा को हाजिर नाजिर कर सभी से ये अपील करूंगा कि ऐसी विपदा किसी भी परिवार पर नहीं आए। ऐसी प्रभु परमात्मा से हम रोज इबादत करें, दुआ मांगें और प्रार्थना करें। लेकिन जिस परिवार पे ये आप बीती घटित हुई है, उनके दुख को भी हम समझें। आदमी ऊपर चला जाता है, लेकिन उसकी आत्मा उसके काम करने के स्थली पर उनके सहयोगियों के साथ कहीं ना कहीं खटखट करती रहती है। 6 दिसंबर को दिवंगत संदीप शुक्ला और अनीता शुक्ला के जाने के बाद उसका हंसता हुआ चेहरा, उसका चमकता हुआ लालट, किस प्रकार से वो जिन भी अपने सीनियर्स के पास जाता था प्रणाम करता था, नमस्कार करता था और कहता था मैं कुछ पार्टी के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए करना चाहता हूं। मैं इसलिए उससे प्रभावित हुआ। मैं इसलिए नहीं प्रभावित हुआ कि मेरा कोई संदीप शुक्ला के साथ खून का रिश्ता था। मेरे साथ संदीप शुक्ला का एक इंसानियत का रिश्ता था, एक भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सेवी के नाते रिश्ता था, और ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं के बल पर हम समाज में आगे बढ़ते हैं। हमें अपने दायित्वों का भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर हमारे गले में ये कार्यकर्ता मालाएं डालते हैं तो उनके दुख की घड़ी में हम इनके साथ अवश्य खड़े हों, ये मेरी आशा भी है और मेरी अपेक्षा भी है। संदीप शुक्ला हमेशा हमारी यादों में तरोताजा रहेंगे, और कहीं पर भी ऊपर से हम लोगों को देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, मैं गया नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं, मैं यहीं पर हूं, मैं जिंदा हूं। और उसकी जो आशाएं थी उनके ऊपर हम सब एक टीम के रूप में, एक संगठन के कार्यकर्ता होने के रूप में, मेरे पूर्व के मंडल अध्यक्ष, मेरे 2 मंडल के पूर्व अध्यक्ष अभी यहाँ पर है, आदरणीय आर्या जी, विजय सहगल जी, हमारे वर्तमान महामंत्री ब्रिजपाल उपाध्याय जी हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है। मेरी आशा है हम सब लोग यथाशक्ति आगे भी, और सबसे बड़ी बात है अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे जिले के महामंत्री रजोरा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरी सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार को जिस भी प्रकार से इनकी सहायता कर सकते हैं, हम सबको आगे आना चाहिए। टुडे इज नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट, वी विल डू मच मोर टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स of my dear
BJP Youth Wing party spokesperson, member of the Delhi Study Group, a bright young man, Sandeep Shukla, who incidentally met with a tragic road accident at a young age of 32 years on 6th December 2020, along with his wife, leaving behind 3 minor kids named Siddharth, 10 years, and 2 twins, Arush and Arnab, 6 years old. We are committed to supplement and support this family at all costs. Thank you. तो ये आप देख सकते हैं विजय जोली जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत, संदीप शुक्ला जी के निवास स्थान पर आके आज 75,000 का चेक अमाउंट आज दिए हैं। और यहाँ पर सुकाकुल सभी मेंबर्स हैं, सखा संबंधी पॉलिटिकल लीडर्स भी मौजूद हैं। आपने सभी की बातें सुनी और जुड़े रहिए इस कड़ी में। अगर आने वाले दिनों में कोई भी सज्जन व्यक्ति अपने वादे को पूरा करता है तो जब हम इस कड़ी को आगे दिखाते हुए आप रिपोर्ट के माध्यम से हम दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल के लिए तो आप जुड़े रहिए। मगर एक चीज जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, जिसने वादा किया चाहे वो दे ना दे, मगर परमात्मा ऊपर वाला देखता जरूर है और इन बच्चों की मदद जरूर करेगा सुनिश्चित। और तो फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर नए। जय हिंद, धन्यवाद।